एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स। मेरे क्लिनिक में आने वाले 20 पेशेंट्स में से अप्रॉक्सीमेटली 10 पेशेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो एसिडिटी पूरे दिन रहती है, कुछ भी खाना खाऊं तो एसिडिटी हो जाती है, पूरा दिन मुंह का टेस्ट भी कड़वा लगता है एंड पानी का टेस्ट भी कड़वा लगता है। तो इस वीडियो में एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स के कॉजेज, इटियोलॉजी एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल के थ्रू एसिडिटी को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाएगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर हेतल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। एसिडिटी क्यों होती है, कैसे होती है? हम जो खाना खाते हैं फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंटर होता है। फूड पाइप एंड स्टमक के बीच में LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, मसल लाइक स्ट्रक्चर, वाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब खाना खाते हैं तो स्टमक में एंटर करने के लिए वो वाल खुल जाता है। स्टमक में एंटर होते ही फूड वो वाल बंद हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। स्टमक में खाना जाते ही डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स एंड एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होते हैं जिससे फूड्स का ब्रेकडाउन होता है। ओके, लेकिन कोई कारणवश एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया एंड हमने जो आगे बात की LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो वीक हो जाता है, तब फूड एंड एसिड जो स्टमक में है वो रिवर्स ट्रैवल करता है इसोफेगस के थ्रू। इसी वजह से पेशेंट को नौशिया फीलिंग, खट्टी डकारे आना, बर्निंग सेंसेशन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन जैसे सिम्टम्स होते हैं। उसे ही हम एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स के नाम से जानते हैं। ओके, अभी LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वीक क्यों होता है उसके भी काफ़ी सारे रीजंस है, वन बाय वन समझने की ट्राई करेंगे। उसके रीजंस में नंबर 1, ओवरवेट एंड ओवर ईटिंग। ये दोनों के रीज़न की वजह से ही स्टमक में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका प्रेशर LES पर आता है, जो वाल पे आता है, जो मसल लाइक स्ट्रक्चर है वो वाल पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वाल का शेप चेंज हो जाता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो स्ट्रेंथनिंग है, उसका स्ट्रेंथनिंग पावर है वो वीक हो जाता है, वो लूज कर देता है। कंटिन्यूस एसिड LES पर टच होने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। ओके, इसके लिए एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नंबर 2, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग में निकोटीन की वजह से एंड अल्कोहल में कुछ टॉक्सिन्स एंड केमिकल की वजह से LES जो वाल है, मसल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है और वो वीक हो जाता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी LES डैमेज हो जाता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई, स्लीपिंग पिल्स हो गया, आयरन सप्लीमेंट से भी इवन होता है। देन बार बार एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेने से LES डैमेज हो जाता है एंड एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, एक्स्ट्रा कंजप्शन ऑफ शुगर, ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड्स। पैकेजेस में जो भी फूड्स आते हैं, वेफर, चिप्स, पिज़्ज़ा, चाइनीज़, पंजाबी, बर्गर, वड़ा पाव, जो भी आइटम्स है जो जंक फूड में माना जाता है, वो आइटम्स खाने से वो आइटम्स से ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। इन्फ्लेमेशन करेगा तो LES पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा एंड ये जो हैवी फूड हम खाएंगे उसका डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होगा। ये दोनों रीज़न कंबाइन होके एसिडिटी होती है, एसिड रिफ्लक्स भी होता है। ओके, ये सब हमने कॉजेज देखे, रीजंस देखे कि क्यों एसिडिटी होती है। अभी कुछ डाइट और लाइफस्टाइल या फूड में कुछ छोटे छोटे अगर चेंजेस करेंगे तो एसिडिटी में काफ़ी हद तक रिलैक्स पाया जा सकता है। उसमें पहले हम फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में सीखेंगे। ईटिंग हैबिट्स, नंबर 1, ईट स्लो। एक जगह पे शांति से क्रॉस लेगेड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए और खाना खाइए। आजकल हम कैसे खाना खाते हैं? टीवी देखते हुए, मोबाइल में सीरियल या वेब सीरीज़ देखते हुए, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशंस का आंसर देते हुए, ऑफिस का मेल चेक करते हुए और बच्चे वेब सीरीज़ या गेम खेलते हुए खाना खाते हैं। ये सब आदतों के साथ हम खाना खाएंगे तो छोटे छोटे चंक नहीं लेंगे, बड़ा बड़ा चंक्स हम डालेंगे मुंह में। वो बड़ा चंक फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली एसिडिटी होगी। हम शांति से एक जगह पे बैठ के छोटे छोटे बाइट लेंगे और चबा चबा कर हम खाएंगे
तो मुंह में फूड के साथ सलाइवरी जूस में एंजाइम्स होते हैं, वो मिक्स होगा। जब तक चबाना चाहिए तब तक हमारा मुंह में फूड लिक्विड नहीं बन जाए। चबा चबा कर खाया हुआ खाना फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा तो स्टमक को डाइजेस्ट करने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। वो एसिडिटी को रिकवर करने में हेल्पफुल रहेगा। ओके। देन नंबर 2, दोनों मील के बीच में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा गैप मत रखिए। लंबा गैप रखेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव जूस तो सीक्रेट होने ही वाले हैं, तो खाना पचाने के लिए उसके पास कुछ होगा नहीं, तो अल्टीमेटली एसिडिटी होगी। एंड लार्ज गैप के बाद हम मील लेंगे। किसी को आदत है कि ब्रेकफास्ट 9 या 10 बजे ले ले, बाद में दोपहर में कुछ खाते नहीं, बीच में चिप्स हो गया, वेफर, चाय, कॉफ़ी लेते रहते हैं, रात को डायरेक्ट डिनर करते हैं। तो अगर इतने लंबे गैप के बाद डिनर करेंगे तो ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। ओवर ईटिंग होगा तो अल्टीमेटली एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, डाइजेशन में तकलीफ पड़ेगी, तो एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए सुबह में नाश्ता 9-10 बजे किया तो 1:30-2 बजे लंच कर लीजिए, देन 4-5 बजे कुछ स्नैकिंग एंड देन डिनर करिए, तो एसिडिटी में काफ़ी हद तक रिलीफ पाया जा सकता है। ओके। देन अर्ली डिनर एंड लाइट डिनर। रात को सोने के 3-4 घंटे पहले या 2-3 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी डिनर करेगा तो फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम मिलेगा, तो प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, तो एसिडिटी में रिलीफ मिलेगा। खाना खा के ही तरत सूना हो जाता है तो डाइजेशन का प्रॉपर टाइम भी नहीं मिलेगा, डाइजेशन होगा नहीं, डाइजेशन भी डिस्टर्ब होगा एंड स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। तो दोनों साथ में कंबाइंड होगा तो एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सोने के 2 या 3 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए एंड लाइट डिनर लीजिए। अगेन लाइट डिनर लेंगे तो डाइजेशन में तकलीफ नहीं होगी एंड इजी डाइजेस्ट होगा, तो एसिडिटी को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये हो गया ईटिंग हैबिट्स। अभी कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से भी एसिडिटी में रिलीफ पाया जा सकता है। देन नंबर 1, किसी को एकदम टाइट कपड़े पहनने की आदत है, टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट, उसकी वजह से भी LES है हमारा, उस पर प्रेशर आता है, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका शेप बिगड़ जाएगा एंड उसकी जो स्ट्रेंथनिंग पावर है वो लूज़ होके डैमेज हो सकता है। इसके लिए ट्राई कीजिए कि आप लूज़ क्लोथ्स पहने, जिसे एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ है वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। देन नंबर 2, सिटिंग पोस्चर। कंटिन्यूस 12 आवर्स, 9 आवर्स या 8 आवर्स PC पर काम करता है, एक लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करना रहता है, तो किसी को ऐसे आदत है ऐसे स्लाउच करके बैठने की। ऐसे हम स्लाउच करेंगे तो भी अल्टीमेटली प्रेशर आएगा स्टमक एंड LES जो वाल है उस पर, उसकी वजह से भी LES का शेप बिगड़ सकता है, डैमेज हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पोजीशन भी एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, इसलिए सिट स्ट्रेट एंड वर्क। नंबर 3, सुबह की शुरुआत कभी भी टी कॉफ़ी से नहीं करनी चाहिए। हमारा बॉडी एसिडिक बन ही चुका है बिकॉज ऑफ जंक प्रोसेस्ड फूड एंड अल्ट्रा पैकेज्ड फूड खाने की वजह से। टी एंड कॉफ़ी नेचर में एसिडिक ही है, तो मॉर्निंग की शुरुआत हम एसिडिक फूड के साथ करेंगे तो एसिडिटी बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी। इसीलिए मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा अल्कलाइन ड्रिंक्स के कीजिए, जैसे कि मोरिंगा, ड्रमस्टिक लीव्स पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर, सोक्ड नट्स एंड सीड्स से भी किया जा सकता है। बिना चाय के रहा नहीं जाए तो उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद गरम नाश्ते के साथ चाय एंड कॉफ़ी कंज्यूम कीजिए। ओके। देन नंबर 4, जिसे एसिडिटी एंड एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उसको लेफ़्ट साइड पे ही सोना चाहिए, राइट साइड पे सोने को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमारी जो फूड पाइप है इसोफेगस वो स्टमक के राइट साइड से एंटर होती है, तो राइट साइड हम सोएंगे तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन रात को खाने के बाद तुरंत सोना अवॉइड करना चाहिए। किसी को आदत है लेट घर पे आएंगे, लेट डिनर करेंगे एंड तुरंत सो जाएंगे, तो एसिडिटी हो जिसको प्रॉब्लम है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है वो भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके। देन
अल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। हमने आगे देखा स्मोकिंग में निकोटीन की वजह से, अल्कोहल में केमिकल एंड टॉक्सिन्स की वजह से एसिडिटी होती है, तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। लूज़ योर वेट एंड फैट परसेंटेज, हमने आगे वही भी सीखा कि एक्स्ट्रा प्रेशर होने से, ओवरवेट में एक्स्ट्रा प्रेशर होने से LES डैमेज होता है। इसीलिए अपने डाइट में मॉर्निंग, इवनिंग एंड डिनर में लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सैलिड, स्टीम वेजिटेबल सूप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए एंड अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये सब हो गया लाइफस्टाइल हैबिट्स। ये सब एक एक करके आप पिक करेंगे एंड फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो एसिडिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला पाएंगे। ओके, अभी कुछ फूड्स है, हर्ब्स है, जिसको आप अपने रूटीन डाइट में ऐड करेंगे तो एसिडिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 जिंजर, जीरा पाउडर यानी क्यूमिन सीड्स, सौंफ की एक टी बनाकर आप दिन में कभी भी एक बार ले लीजिए। उसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है जो डाइजेशन को बूस्ट करेगा, सूदिंग के लिए इफ़ेक्टिव है। नंबर 2 खाने के बाद मुखवास की तरह लौंग एंड इलायची का यूज़ कीजिए। ये दोनों फूड्स में भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है एंड कामिनेटिव प्रॉपर्टीज़ है, वो डाइजेशन को बूस्ट करेगा, गैस एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। नंबर 3 अजवाइन, जीरा, सौंफ एंड तिल का सौते करके मुखवास बना के खाने के बाद ले लीजिए। उसमें ये सब फूड्स में भी कामिनेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगा। खाने के बाद गुड़ यानी जैगरी को सक कर लीजिए, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है एंड डाइजेशन को सूदिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। देन घी बेस्ट ऑप्शन, आप खिचड़ी खाओ, सब्जी खाओ, दाल खाओ, स्प्राउट्स की कोई भी सब्जी खाओ तो उसमें 1 या 2 चम्मच घी डाल लीजिए। घी में होता है ब्यूटेरिक एसिड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, वो डायरेक्टली गट हेल्थ को प्रमोट करता है एंड डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करने में हेल्पफुल है। ओके, ये सब हो गया सॉल्यूशंस। वाह, हमने ये सब सॉल्यूशंस एक साथ देख तो लिए, लेकिन एक साथ फॉलो करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा चेंजेस लाया जा सकता है। बड़ा बदलाव के लिए स्मॉल एक्शन से ज़रूरी है। सो एक एक हैबिट को पकड़िए, उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए एंड अपने एसिडिटी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपके रिलेटिव्स या आपके कोई भी लव्ड वंस को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ हो तो ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।